आए भोजन मिलेगा आज सभी जन थे प्रसन्न चित्त, किंतु बिना कन्या के हुए श्रीधर चिंतित। इतने में लिए हाथ कमंडल में पधारी, वो दिव्य कन्या लग रही थी सबको ही प्यारी। राधे श्री राधे राधे श्री राधे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संसदा। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतभ्यः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। चलिए मन और वाणी को पावन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। हे
नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पंचग्रह के तुम अवतारी, कहीं जग में कहीं बले बिहारी। मथुरा के पारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोकुल में जन्मे मथुरा के पारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नारायण हे वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। करुणावतारम संसार सारम युगेन्द्रहारम, शक्तावसंतं हृदयारविन्दे भवं भवामि शरणं नमामि। श्री कृष्ण गोविंद मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल आप सभी ने भगवान के विराट रूप के बारे में जाना। भगवान ने कौन कौन से कल्प में कौन कौन से अवतार लिए हैं, और आप सभी ने तो भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए, और श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को बता रहे हैं कि विदुर जी आप धर्म के प्रतीक हैं। एक बार मांडव ऋषि अपनी झोपड़ी में तपस्या कर रहे थे, तो एक राजा के यहाँ चोरी करके 4 चोर मांडव ऋषि की झोपड़ी में जाकर छुप जाते हैं। तो राजा के जहाँ चोरी हुई तो राजा ने कहा कि चोरी हुई है तो पता करो किसने की है। तो पहले के समय में चोरों को पैरों के निशानों से पकड़ा करते थे कि पैरों के निशान कहाँ तक गए हैं। तो 4 चोर थे, जा रहे थे तो उनके पैर छपते हुए जा रहे थे। मांडव ऋषि का जो आश्रम है उन्हीं के आश्रम के पास रुक गए। वो चोर तो झोपड़ी में छुप गए थे, लेकिन सिपाही तो उनका पीछा करके झोपड़ी तक आए। तो अंदर जाके देखा कि 5 महात्माएं एक साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि जो चोर थे वो बाबा का रूप लेके बैठ गए। तो जो सेना गई थी उन्होंने सेना ने 5 को पकड़ लिया, पकड़ के राजा के यहाँ सामने खड़ा कर दिया और कहा कि महाराज ये 5 बाबा मिले हैं जिन चोरों के निशान पैरों के निशान थे, उनका पीछा किया तो ये झोपड़ी के पास जाकर के तो ये 5 ही चोर हैं। तो राजा ने कहा इन सभी को सूली पे चढ़ा दो, इन सबको फांसी दो। तो सभी को फांसी पे चढ़ा दिया। फांसी पे चढ़ा दिया तो जो 4 चोर थे वो तो मर गए, लेकिन बाबा लटके रह गए। ये राजा ने देखा, अरे राम राम, हमसे तो भारी वाली गड़बड़ हो गई। इन चोरों के साथ एक बाबा जी को लटका दिया। तो बाबा जी को तारा क्षमा प्रार्थना की और कहा बाबा जी हमसे ये गलती से अपराध हो गया है, हमने कोई जानबूझ के अपराध नहीं किया, हमने तो चोरों को समझ लिया और हमें क्या पता था कि आप इतने दिव्य पुरुष हैं कि हम आपसे क्षमा मांगते हैं। तो बाबा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। बाबा जी ये सोच रहे थे कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसकी सजा मुझे ये मिली है। तो बाबा जी सोच रहे हैं कि मैंने कौन सा अपराध किया है। इसका जवाब जो धर्मराज हैं उनसे जाके मैं उत्तर लूंगा। तो जाते हैं ये लोग और धर्मराज से कहते हैं ये कैसा आपका न्याय है, मैंने अपने जीवन में जब से मुझे ज्ञात हुआ है मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जिसकी सजा मुझे ऐसी मिले। धर्मराज कहते हैं महाराज आप जब छोटे थे बाल अवस्था में तो आपने किसी कीड़े को एक कांटे से चुभो कर कई बार उसके प्राण ले लिए, तो उस चीज की सजा है। बाबा बोले एक बात बताइए, कोई बालक किसी चीज विषय के बारे में नहीं जानता तो वो तो अनजान है, उस चीज का अपराध नहीं है। लेकिन आपने और ज्ञान तो 15 वर्ष की अवस्था में आता है,
तो आपने ये सजा दी है तो आपको न्याय करना नहीं आता है। तो मांडव ऋषि क्रोध में आके कहते हैं धर्मराज मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप भूलोक जाएंगे और किसी दासी के यहाँ आपका जन्म होगा, तब आपको पता चलेगा धर्म करते कैसे हैं और किस तरीके से उसका कार्य करते हैं। तो मैत्रेय जी महाराज कह रहे हैं विदुर जी आप कोई और नहीं हो, आप साक्षात धर्मराज के अवतार हैं, जो मांडव ऋषि के श्राप के कारण आपको इस पावन भूमि पर आने का मौका मिला और यह कर्म आपको करना पड़ रहा है। बाबा कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध ब्राह्म करवा दिया और पांडव विजयी हुए, कौरव परास्त हुए। लेकिन श्री शौनक ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं महाराज कि महाभारत में तो दोनों तरफ से धर्मराज थे, लेकिन जीत पांडवों की क्यों हुई? सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों जहां धर्म का सम्मान होता है वहां धर्म की जीत होती है, और जहां धर्म का अपमान होता है वहां धर्म की हार होती है। जो पांडव थे उन्होंने धर्म का सम्मान किया, जैसा धर्म की नीति थी उसी प्रकार से वो गए। और जो कौरव थे, कौरवों के पास भी धर्मराज थे, जो विदुर जी थे वो धर्म के अवतार थे, तो उनसे उनकी कोई बात ही नहीं मानी। जो दुर्योधन था वो अहंकार में चूर था। विदुर जी महाराज समझाते हैं कि दुर्योधन आप ये कर रहे हैं वो गलत है, आपको नियम कानून के साथ कार्य करना चाहिए। लेकिन दुर्योधन अहंकार में नहीं मान रहा है, उनका अपमान करता है और अपमान करने के कारण कौरव हार जाते हैं। तो सदगुरुदेव महाराज कहते हैं कि धर्म की रक्षा करना हर एक व्यक्ति का काम है और उनकी सेवा करना भी एक धर्म है, क्योंकि गुरु भगवान कहते हैं कि धर्म रक्षते रक्षतः धर्मः, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। तो क्या कहते हैं बाबा? उठ जाग मुसाफिर और भई अब रैन कहाँ को सोबत है। उठ जाग मुसाफिर गोर भई अब रैन कहाँ को सोबत है। रैन भई अब रैन कहाँ को सोबत है।
यह प्रीति करने की रीत नहीं, सब जागत है तू सोवत है। यह प्रीति करने की रीत नहीं, सब बाबा कह रहे हैं उठ जाग मेरे गोर भई, अब रैन कहाँ सोवत उठ जाग मेरे गोर भई, अब रैन कहाँ सोवत है। जो कल करना है तो आज कर ले, जो आज करना है तो अब कर ले, जो करना है वो आज कर ले। जो कल करना है तो आज कर ले, जो आज करना है तो कर ले। जब चिड़ियों ने चुपके दिया तो कर बचता
जब आपकी धरती सर पे दरी अधसर पकड़ के रोवत है। जब आपकी धरती सर पे दरी सर पकड़ के रोवत है। तेरे गोर भई अब है कहाँ रोवत उठ जाओ साथी और भई अब कहाँ सोवत है। यह रीत करन की रीत नहीं प्रभु जागत कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो गंगा मैया की जय। तो मैत्रेय जी महाराज सृष्टि का क्रम बताते हैं। विदुर जी भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के 10 पुत्रों के बारे में आपने जाना और उनके 4 पुत्रों के बारे में आप जानते हैं। सनत कुमार, मनु महाराज की 3 बेटी 2 बेटे, जिसमें आपने जाना कि जो पहली बेटी हैं जिनके यहाँ यज्ञ नारायण आए, जो भगवान के 24 अवतार हुए, उनमें भी भगवान का वर्णन किया है। और देखिए भगवान अवतार इसलिए लेते हैं क्योंकि श्री सूत जी महाराज ने शौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए हैं कि महाराज भगवान अवतार क्यों लेते हैं और भगवान जब अपने इस धरातल को छोड़ के तो धर्म किसकी शरणों में जाता है। और सदगुरुदेव महाराज बताते हैं ऋषियों, जब गुरु की कृपा हो जाती है सभी के ऊपर, जैसे कि उपमन्यु की कथा आपने श्रवण की और बताया कि जब गुरु कृपा हो जाए, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। भगवान की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। और कल आपने महाभारत का वर्णन किया और श्रवण किया। महाभारत में का युद्ध विराम हो जाता है और पांडव विजयी हो जाते हैं। जो दुर्योधन उसकी जंगा टूट जाती है भीमसेन की गदा से, तो युद्ध में लेटे लेटे वो विलाप कर रहे हैं कि हमारा इतना बड़ा परिवार
इतने हम परिवार के भाई लोग आज एक भी नहीं है पानी पिलाने को, लेकिन पांडव एक भी नहीं मरे, इस बात का गम है। तो अपने मित्र अश्वत्थामा से कहते हैं कि मित्र, मुझे दुख इस बात का नहीं है हम हार गए, हमें दुख इस बात का है कि पांडवों में से भी कोई एक भी नहीं मरा, तो दुख इस बात का है। तो दुर्योधन से कहते हैं अश्वत्थामा के मित्र, आप मुझे अपना सेनापति बना दें और देखिए 5 पांडवों के सर में काट के लाता। तो तिलक लगाकर अपने सेना का सेनापति बना देते हैं और कहते हैं जाओ विजयी भव। अश्वत्थामा अंधेरी रात में जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पांडव हम सभी विजय भय हैं, जीत की खुशी है तो हमें कहीं चलना चाहिए। जो पांडवों का शयन कक्ष था, जो उनका बिस्तर था, उनके 5 बेटे उन्हीं के जैसे दिखते थे जो उसी बिस्तर पर जाकर आराम कर रहे होते हैं। अश्वत्थामा रात को जाते हैं, उनका सर काट के ले आते हैं और कह देते हैं कि ये लो मित्र, मैंने 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन सोच विचार करने लगे, बताओ जब हम जैसे नहीं मार पाए ये कैसे कर लाया, सोच विचार करने लगे। तो सोच विचार करने लगे तो उन्हें सबसे ज्यादा नफरत थी भीम से। तो भीम का सर उठाया और अपने हाथों में देख रहे दबा के, तो वो एकदम दब जाता है। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, भीमसेन को कुंती माँ खिला रहे थे अटारी पर, महल की जो अटारी होती है, हमारे यहाँ छज्जा कहते हैं, उनके यहाँ अटारी। तो अटारी पे खिला रहे थे तो भीमसेन हाथ से छूट जाते हैं, तो किसी शिला पे जाके लगते हैं और क्या होता है कि वो शिला टूट जाती है, जो भीमसेन का सर नहीं। तो ये कहते हैं ये भीम नहीं है, ये उनके बेटे हैं और उनके अंदर बड़ी पीड़ा आती है कि ये बताओ अब तो हमारे कोई वंश में हमें पानी देने वाला नहीं रहा। अश्वत्थामा ने इतनी भारी वाली गड़बड़ कर दी तो उन्हें बोल दिया कि तुम चले जाओ मेरे सामने से। तो चले जाते हैं और जैसे द्रौपदी माँ को पता चलता है कि उनके 5 पुत्रों का सिर्फ धड़ी धड़ रहता है, सर तो कोई ले जाता है। तो विलाप करते हैं तो अर्जुन प्रतिज्ञा लेते हैं कि जिस पापी ने ये कार्य किया है मैं उसे पकड़ के लाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के साथ में जाते हैं, करते हैं, अश्वत्थामा को पकड़ के लाते हैं। द्रौपदी माता हाथ जोड़कर बोलती है इन्हें छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मण देव को आपने क्यों बांध रखा है। अर्जुन कहते हैं कि इन्हीं ब्राह्मण ने ही तो आपके बेटे को इसे उठा, इसे भगा यहाँ से, भगा इसे। तो छीले से तो पांडवों की बात कहते हैं कि इन्हें छोड़ दीजिए। द्रौपदी कहते हैं, भीम कहते हैं इसे मैं मारूंगा, अर्जुन कहते हैं मैं मारूंगा, द्रौपदी कहते हैं छोड़ दीजिए क्योंकि ब्राह्मण देव को मारना अपराध है। और ये सब न्याय होने के बाद छोड़ देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारका के लिए जाते हैं तो क्या कहते हैं, चलिए अपने मन और वाणी में करते हैं ध्यान से, लेकिन गोविंद के चरणों में सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। सबसे भूल गए ठकुराई, सबसे सबसे
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, गंगा मैया की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान रथ पर सवार है, माता कुंती स्तुति गा रही हैं, लेकिन जो उतरा है अभिमन्यु की पत्नी वो भागी भागी आ रही है, कह रही है कि प्रभु मेरे गर्भ में कुछ जल रहा है। तो भगवान अपना सूक्ष्म रूप बनाकर उस भक्त की सेवा करने के लिए चले जाते हैं और उन्हें सुरक्षित करते हैं। समय आने पर वही परीक्षित बनते हैं और उनका नाम तो वैसे विष्णु रथ है, जो दूसरों से पूछने के कारण उनका नाम परीक्षित पड़ता है। हर किसी से पूछते हैं कि आप जब उधर में थे तो आपकी रक्षा किसने की? तो पूछने के कारण उनका नाम परीक्षित पड़ा। और भगवान अपने द्वारका जाते हैं, द्वारका में अपने साथ अर्जुन को ले जाते हैं और समय बाद भगवान श्री कृष्ण को एक बहेलिया उनके पैर पे पदम था, उन्हें बाण मार देते हैं, उसी कारण उनकी प्राण चले जाते हैं। तो अंत समय कह देते हैं अर्जुन कि जो भी द्वारका में गोपियां हैं उन्हें आप अपने साथ ले जाइए। अब ये द्वारका समुद्र में डूबने जा रही है और पांडवों से कह देना कि अपने अपने सभी उत्तराखंड में जाकर अपने प्राण छोड़ दे। तो सभी ये बोलकर भगवान अपना शरीर त्याग देते हैं और अर्जुन को
जाने के लिए कह देते हैं। अर्जुन अपने साथ गोपियों को लेके आते हैं। कुछ जो चोर डाकू होते हैं उन्हें लूट लेते हैं और जैसे ही अपने यहाँ पहुंचते हैं तो उदास चेहरा लेकर युधिष्ठिर के पास पहुंचते हैं और देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि सबसे पहले उन्होंने पूछा कि द्वारका में सब ठीक ठाक है। अर्जुन कुछ नहीं बोलते हैं। भगवान के बारे में पूछते हैं कि श्री कृष्ण ठीक हैं। तभी रो पड़ते हैं और कहते हैं कि भगवान हमारे बीच में नहीं रहे और जो गोपियां हमारे साथ भेजी थी किसी चोर डकैतों ने लूट ली। और उस दिन समय समय की बात है, समय समय का खेल है। एक दिन अर्जुन महाभारत में अपने ही बाणों से कितने दुष्टतारी को जो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे खूब मारा, लेकिन आज उनके धनुष बाण काम नहीं किए। इस चीज के ऊपर विचार कर रहे हैं। जब भगवान थे उनकी शक्ति थी, भगवान चले गए तो शक्ति खत्म हो गई। तो ये बताकर सभी कहते हैं परीक्षित को शासन दे दे और हम सभी को बोला है कि उत्तराखंड में जाकर स्वर्ग की सीढ़ियां ही हैं, बताते हैं उधर, तो उधर जाकर अपने प्राण त्याग दें। और अर्जुन को बताते हैं, कहते हैं कि हम सभी को बोला है सभी चलते जाएं। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया कौन है इस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। कौन है जिस पर मेहरबानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है नहीं है
चमन के फूल सभी श्यामा हम अपनी सानिया सारी दुनिया में दीवानी राधारानी आपकी हो सारी दुनिया में दीवानी राधे कौन है इस पर नहीं है मेहरबानी के आ गया
कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे श्याम। एक बार एक सेठ जी थे, उनके कॉलोनी में भगवान की चर्चा चल रही थी। तो सेठानी ने बोला कि सेठ जी, आप दुकान पर बैठे रहते हैं तो आप भगवान की चर्चा में चले जाए करें, संकीर्तन हो रहा है और कहते हैं कि जन्म जन्म के जब भाग्य उदय होते हैं तब भगवान की चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो सेठ जी ने कहा कि चलिए, आप कह रहे हैं तो चले जाते। और सेठ जी कपड़ों के बड़े व्यापारी थे, उनका बड़ा कारोबार था। तो सेठानी के कहने पर चले जाते हैं और पांडाल खूब चकाचक भरा पड़ा है। तो एक कोने में जगह देखते हैं, उधर ही बैठ जाते हैं। और सेठ जी के आगे एक बाबा बैठे पीताम्बर ओढ़ के। तो सेठ जी प्रसंग सुनते सुनते उन्हें नींद आ जाती। जैसे मैंने कथा में बताया है कि कथा में दो चीजें बड़ी परेशान करती हैं, एक निद्रा देवी और एक मनीराम। तो सेठ जी को नींद आ जाती है, सेठ जी सो जाते हैं। सेठ जी सपने में देखते हैं कि उनसे कोई 2 मीटर कपड़ा मांगने आया है। तो सेठ जी सपने में थे, वहां तो कोई दुकान नहीं थी। तो बाबा ही बैठे थे, बाबा का पीताम्बर पकड़ा और बीच में फाड़ दिया, कर दिया सीधा। खोला, जब आंखें खुली तो देखा, अरे राम राम, हमसे तो भारी वाली गड़बड़ हो गई। हमने एक बाबा जी का पीताम्बर फाड़ दिया। बाबा से क्षमा प्रार्थना करे, बाबा हमें माफ कर दीजिए, ये गलती से कार्य हो गया, हम आपको 2 लाख दे देंगे। तो बाबा क्षमा प्रार्थना करके घर की ओर भागते हैं। तो सेठानी को कहते हैं, सेठानी हमसे बड़ा अपराध हो गया। क्या हो गया कि जो ये हम सत्संग में गए तो पांडल खूब चकाचक भरा हुआ था, तो हम जाके बाबा के पीछे ही बैठ गए और हमें आगे नींद। और जो बाबा थे वो पीताम्बर ओढ़े होते। तो किसी ने बोला कि हमें 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो हमने बाबा जी का पीताम्बर फाड़ दिया, बड़ा अपराध हो गया। सेठानी बोले, बताओ, आपने तो अपराध कर दिया, आप सत्संग सुनने गए थे, गड़बड़ कर दी भारी वाली, आपने क्षमा मांगी या नहीं? देवी जी क्षमा मांगी और बाबा जी से कह दिया कि मैं कल आपके लिए 2 पीताम्बर ला दूंगा। तो बाबा को बोल देते हैं कि 2 पीताम्बर ला दूंगा।
तो अगले दिन सेठ जी तो पीताम्बर लेके बाबा जी के पास जाते हैं और बड़ा सुंदर मधुर प्रसंग चल रहा है। बाबा आगे बैठे थे तो बाबा को देखकर बाबा के पास पहुंचे। प्रसंग चल रहा था और उनकी देवी जी ने कहा था जब देवी कथा भागवत में जाते हैं कुछ ना कुछ चीजें सीख कर आते हैं जो जीवन में बदलाव लाए। तो सेठ जी ने कहा ठीक है हम जा तो रहे हैं, जैसे हमारे लगेगा कि हमारे में कुछ है तो उसे हम नोट कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे। तो सेठ जी बाबा के पास जाते हैं तो प्रसंग चल रहा था, आ गए। सेठ जी कहते हैं आ गए। फिर किसी को चीज देने के लिए झुकते हैं तो कहते हैं झुक गए। वो कहते हैं बाबा जी ये मैं आपके पीताम्बर लेके आया हूं। फिर कहते हैं कि बैठ गए तो वो बैठ भी जाते हैं। हाँ बैठ कर ही देना चाहिए, किसी को कुछ चीजें देते हैं जब पास में कोई बैठा बैठ कर ऐसी चीज देनी चाहिए तो बैठ जाते हैं। तो सेठ जी का मन नहीं लगता, सेठ जी कहते हैं चलो चलना चाहिए, दुकान पे ही मन लगाएंगे। तो प्रसंग चल रहा होता है, चल दिए। तो सेठ जी चारों बातों का ध्यान करते हैं कि आ गए, झुक गए, बैठ गए, चल गए। तो सेठ जी के मन में भाव रहा कि इसका मुझे ध्यान करना पड़ेगा। तो सेठ जी उसका भजन बना लेते हैं और ध्यान करते हैं। तो सेठ जी ने इसका भजन बना लिया और दिन रात यही गाते हैं, आ गए, झुक गए, बैठ गए, चल गए। तो हर जगह यही अपना प्रसंग चल रहा है। तो सेठ जी एक दिन आराम कर रहे थे। सेठ जी के जहाँ चोर आते हैं चोरी करने के लिए, तो सेठ जी तो अपने मन में ही यानी उनका तो बोलने का एक नियम सा बन गया, तो उनका ध्यान करते करते बोल रहे। तो चोर चोरी करने आते हैं तो सेठ जी आराम कर रहे होते तो चोर आते हैं। तो सेठ जी बोलते हैं आ गए। चोर कहते हैं कि शायद हमें देख लिया। फिर कहते हैं आपस में चोर के झुक जाओ। सेठ जी कहते हैं झुक गए। उन्हें लगता है कि सेठ जी ने हमें देख लिया है, तो कहते हैं बैठ जाओ बैठ जाओ, मतलब आपस में कह रहे हैं बैठ जाओ। सेठ जी कहते हैं बैठ गए। तो उन्हें लगता है कि भाई सब कुछ करेक्ट बता रहे थे, यानी कि हमें देख लिया है। अब तो कहते हैं भैया एक काम करो, भागी लो, इससे बढ़िया है वरना पकड़े जाएंगे तो मार पड़ेगी। तो आपस में कहते कि चलो निकल लो। तो कहते हैं कि चल दिए। सेठ जी अपने शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, उन्हें क्या पता सेठ जी सपने में या हकीकत में कह रहे हैं। तो वो चोर इतनी स्पीड में भागते हैं, वो जाने और राम जाने पता नहीं कहाँ जाकर रखे होंगे। तो सेठ जी का भारी नुकसान होने से बच गया। उसी प्रकार हम कथा भागवत में जाएं तो हमें भी कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे जीवन में बदलाव हो। बोलो गोविंद भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलिए सभी आरती में सभी भक्तगण आ जाए और भगवान की आरती कराएंगे। श्री राधे जय श्री राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आरती थाली ले लें। छोटो श्री भागवत भगवान की है पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती। लट्टी
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती। ये अमर गांधी ये मोती बंदी ये पंचम वेद निराला, अब जो जगाने वाला। पंचम वेद निराला, अब जो जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि धाम कल दिया ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, जिगरी को बनाने वाला। ये गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, भले दोष बनाने वाला। ये करनी ये हरनी ये करनी ये हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को आपसे है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती। ये मधुर बोल जगन्नाथ दिखाने वाला, जिगरी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगन्नाथ बताने वाला, जिगरी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही
भगवान की होली यमुना मैया की होली सतगुरुदेव महाराज की जय श्री राम। सभी को आपके दर्शन करा दें और सभी भगवान को प्रणाम करें और सभी आसन लगा कर बैठे। बोलो राधे राधे। सभी माताओं ने आरती दर्शन करें, सभी व्यक्ति जाएं और सभी